और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ राजपाल यादव को 2 शब्द आकर के बोले। मंच पर उपस्थित हमारे इनका परिचय कराना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। जितने भी हमारे अग्रज बैठे हैं इसमें कुछ सीनियर हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूं। और जो कुछ लोग हम उम्र हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूं। सामने भी जो उम्र में बड़े हैं उनको सादर चरण स्पर्श, जो हम उम्र में उनसे दोस्ती का हाथ, और उम्र में छोटे हैं लेकिन बीच बीच में उनको लगता है कि उनकी हाइट बड़ी है, कभी कभी गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि मैं बहुत, तो उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। ये हमारी शिक्षण भूमि है दिल्ली, और शिक्षण भूमि में जब जब आने का मौका मिलता है तो बस फ्लाइट से उतरता हूँ और इस मिट्टी को नमन करता हूँ। तो हमेशा इसके लिए अंदर से एक जन्म तो बहुत कम है, 100 जन्म भी ले लूँ तब तक तेरा कर्जा ना लौटा पाऊँ, कि लखनऊ जब गया था तो शाम से शाम में कहानी बदली थी। लखनऊ जब पढ़ रहा था, शाहजहांपुर से निकला था, तो उस समय शाहजहांपुर कहना तो बहुत दूर की बात थी, शाहजहांपुर बोलता था। और शाहजहांपुर से जब लखनऊ पहुंचा तो लखनऊ में जब पता लगा कि अभी तो शाम भी बोलना बाकी है, और कैसे आप एक्टर बन गए, तो फिर कैसे 2 साल निकल गए पता नहीं चला। और लखनऊ में अटक अटक के शाम बोलना तो सीख गया, लेकिन धारा प्रवाह शाम और सुबह दोपहर शाम कुछ अच्छा शुभ काम करने का सौभाग्य मिले, उसके लिए इस दिल्ली की भूमि ने मुझे 3 साल का प्रशिक्षण मंडी हाउस में दिया। और उस मंडी हाउस के बाद में कर्म भूमि मुंबई पहुंचा, और जिसमें 7 समंदर की भूमि जो है अपनी कर्म भूमि के रूप में बदल गई। तो कर्म भूमि को साक्षी मानकर अपनी शिक्षण भूमि को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोगों से आशीर्वाद करता हूँ। मेरे लिए आज कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, जहाँ पे एक ऐसा सम्मान मैं अपने को उनके चरण छूने के लायक ही समझता हूँ। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होते हैं, शिरोमणि होते हैं, ये नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व के साथ में, ये बायोडाटा के साथ में कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, और उनके साथ में हम कवि शिरोमणि गोपाल दास नीरज जी की पुण्य स्मृति में आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मृगांक भैया और श्याम जी सबकी परिवार को, और हमारे भाई साहब उपेंद्र जी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों के बीच में सम्मान देने के लायक समझा। इससे ज़्यादा साधुवाद धन्यवाद मेरे पास शब्दों के रूप में है नहीं। मैं हृदय से इसको स्वीकार भी करता हूँ और आपको नमन भी करता हूँ। गीतों के साथ फिल्मों की सेवा करने के साथ में गोपाल दास जी के बारे में जितना भी बोला जाए वो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने गीत तो लिखे हैं, फिल्मों की सेवा तो की है, लेकिन फिल्म और गीतों के बीच में एक जीवन की जटिलताओं को झेलता हुआ जिसको बोलते हैं एक समाज होता है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपना सर्वस्व अपना गीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से अपना न्यौछावर देश के लिए कर लिया। आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन इतना कर्म करके गए हैं अपनी वाणी के थ्रू, अपनी कलम के थ्रू, कि जब तक ये भारत है तब तक नीरज जी को कौन ये हमारे लिए विरासत है। और कविताएं जो होती हैं वो किसी भी दशा को एक बोलते हैं शुभ दिशा में बदल दें। आई थिंक कविताएं हमेशा औषधि का काम करती हैं, और कविता गीत से जो जुड़ा है वो पूरे संसार से जुड़ा है, नहीं तो वो उजड़ा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अन्नू भैया, बहुत सारे स्क्रीन आपके साथ शेयर करने का मौका मिला, लेकिन आपके साथ में अवार्ड शेयर करने का भी मौका मिला। आपके सामने राजपाल यादव को बोलना बड़ी अच्छी बात सर्वेश भैया ने कही कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन
जिनको इंसाइक्लोपीडिया, अगर किसी भी ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया हम बॉलीवुड का बोलते हैं तो हमारे अन्नू साहब हैं। और हम हृदय से सब छोटे भाई इनको प्यार करते हैं। आप इसी तरह पूरे देश दुनिया की सेवा करते रहें। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राज्यपाल अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, जोरदार ताली बजाइए आप लोग, तो हल्के मत लीजिए। ये गलत फहमी है पूरे देश की, सबको, बहुत सारे कम लोगों को पता है कि राज्यपाल पढ़ा लिखा भी है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार एक लड़का पूछ रहा है कि राज्यपाल पढ़ा लिखा भी है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बाकायदा, हमारे पास में NSD राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय की डिग्री है। इसमें एडमिशन बगैर BA किए नहीं मिलता है। और मैं आज बताना चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों के बीच में, क्योंकि पता नहीं हमें जो चरित्र निभाने का मौका मिला है, मेरा इतना सौभाग्य है कि हमारे अंदर की पढ़ाई लिखाई सब उसके अंदर छुप गई है, लेकिन वो चौपाल के चरित्र आप लोगों के सामने परोसने का मौका मिला है। चाहे बिल्कुल जीरो लग जाए अपनी पढ़ाई में, लेकिन ये चौपाल के चरित्र जब तक जीवित हूँ आपके सामने परफॉर्म करता रहूँगा, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं। थैंक यू।